एपिसोड 3 की शुरुआत में हम देखते हैं कि दोआ और एनहो आपस में बात कर रहे होते हैं। एनहो कहता है, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती इस तरह नाटक करना, जैसे तुम दोनों बहुत स्पेशल खास हो। सचमुच मुझे तुम्हारी लव लाइफ से कोई मतलब नहीं है और ना ही मुझे कोई दिलचस्पी है, और मेरा तुम्हारी बातों में टांग अड़ाने का भी कोई इरादा नहीं है। अब खुश। और वो वहां से चला जाता है। उसे जाता हुआ देख दोआ कहती है, यह लड़का कितना बड़ा बदतमीज जर्क है। कभी सीन फ्लैशबैक में जाता है। दोआ मन में कहती है, 2 साल पहले जब हम फर्स्ट ईयर की फ्रेशर्स थे, उसका नाम एनहो था, सही ना? एनहो अपने लुक्स और अपने बैकग्राउंड को लेकर उड़ने वाली अफवाहों की वजह से हमेशा सबका ध्यान खींचता था। तभी कॉलेज के स्टूडेंट्स आपस में बात करते हुए कहते हैं, उसकी लंबाई कितनी होगी? वो तो 180 सेमी से भी काफी ऊपर का लगता है। क्या ये सच है कि डायरेक्टर यॉन दो-हयोन ही उसके पिता है? दूसरे डिपार्टमेंट विभागों के लोग भी उसे सिर्फ एक नज़र देखने के लिए यहाँ आते हैं। उनमें से एक स्टूडेंट कहती है, क्या तुम क्लास के बाद हमारे साथ चलना चाहोगे? तभी वो लड़की कहती है, लेकिन मुझे अपना नंबर दे दो ना। एनहो चिढ़कर कहता है, उफ, सच में यार, मैं जवाब नहीं दे रहा हूं, तो क्या तुम्हें इसका मतलब समझ में नहीं आता? ये बहुत इरिटेटिंग है, इसलिए यहां से दफा हो जाओ। दोआ मन में कहती है, उसके इस अग्रेसिव लहजे और बर्ताव ने धीरे धीरे सबको उसके खिलाफ कर दिया। कॉलेज के सभी स्टूडेंट्स पीठ पीछे बातें करते हुए कहते हैं, वाह, वो सच में कितना बड़ा बदतमीज है। उसके बात करने का ढंग कैसा है यार? क्या उसे उस इंसान के साथ इतनी बदतमीजी करने की जरूरत थी जो सिर्फ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा था? क्या उसे एंगर मैनेजमेंट की बीमारी है? उसने तो सच में मुझे डरा ही दिया था। कैसे एक्टिंग कर रहा था, दफा हो जाओ, या जो भी था। हाँ, तुमने बिल्कुल परफेक्ट नकल की, दोआ मन में कहती है। इसके बावजूद उसकी अट्रैक्टिव खूबियों की वजह से एक लड़की कहती है, लेकिन मुझे असल में वह थोड़ा सेक्सी लगता है। दोआ मन में कहती है, ऐसे काफी लोग थे जिन्होंने योन एनहो के करीब जाने की कोशिश की। सीन में अचानक कोई चिल्लाता है। कोई स्टूडेंट गुस्से में कहता है, तूने क्या कहा साले कमीने छोटू? एनहो कहता है, क्या तुम मर चुके हो? मुझे अपनी बात दोहराने पर मजबूर मत करो। तुम्हारे पास टैलेंट हुनर तो है नहीं, फिर भी सिर्फ उम्र में बड़े होने की वजह से तुम हवा में उड़ रहे हो और खुद को 30 मार खा समझ रहे हो। क्या बूढ़ा होना कोई गर्व करने वाली बात है? सीनियर गुस्से में कहता है, तेरी तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? और तभी सीनियर ने एनहो के फेस पर एक मुक्का मारा। ये देखकर एनहो बहुत ही गुस्से के साथ उसको बहुत ही बुरी तरह मारता है। ये सब देखकर पीछे खड़े आसपास के स्टूडेंट्स आपस में कहते हैं, कोई योन एनहो को रोको। सीनियर मार खाते हुए मन में कहता है, उफ, ये लड़का इतना ताकतवर क्यों है? दोआ कहती है, एक सीनियर के साथ हुई उस हाथापाई के बाद कॉलेज के स्टूडेंट्स आपस में बात करते हुए कहते हैं, वही है ना जिसे मारपीट के लिए चेतावनी मिली थी? वह एक सीनियर को इस तरह बेरहमी से कैसे पीट सकता है? सुना है कि आपसी मारपीट का मामला होने की वजह से कॉलेज वालों ने उसे बस चेतावनी देकर छोड़ दिया। दोआ मन में कहती है, यॉन एनहो पूरे कैंपस का एक बदनाम सेलिब्रिटी बन गया। कॉलेज के स्टूडेंट्स कहते हैं, चलो भाई, उससे पंगा ना ही ले तो बेहतर है। शुश, धीरे बोलो, वो सुन लेगा। दोआ मन में कहती है, वह घटना पूरे कॉलेज में एक चटपटी गॉसिप की तरह फैल गई। फिर अगले सेमेस्टर अफवाहें सिर्फ तब थमी जब यॉन एनहो मिलिट्री सर्विस के लिए कॉलेज छोड़कर चला गया। अब जब वह वापस लौट आया है तो ऐसा लगता है कि वह गुमनामी की जिंदगी जी रहा है। हर कोई उसे भूल चुका है। वापस प्रेजेंट सीन में आते हुए दोआ घबराकर सोचती है। दोआ मन में कहती है, क्या मैंने सोते हुए शेर को जगा दिया है? यानी क्या मैंने बिना सोचे समझे एक बड़ी मुसीबत मोल ले ली है? शायद मुझे कुछ कहना ही नहीं चाहिए था। खैर, वह वैसा इंसान नहीं लगता जो किसी को कुछ भी बताएगा। उसका कोई दोस्त नहीं है और कोई उससे बात भी नहीं करता, जो असल में उसे इस राज के मामले में बहुत भरोसेमंद बनाता है। दुआ घड़ी देखते हुए कहती है, अरे इतनी देर हो भी गई,
सुंगवू ने कहा था कि शायद वो आज जल्दी फ्री हो जाएगा, मुझे उससे पूछना चाहिए। दुआ खुश होते हुए कहती है, हमें घर पर साथ में वक्त बिताए कितना समय हो गया है। पिछले कुछ समय से हमें एक साथ सुकून से बैठने का मौका ही नहीं मिला है। मुझे यहाँ बस ऐसे ही बैठे नहीं रहना चाहिए। बेहतर होगा कि मैं जल्दी से नहा लूं और इस जगह को थोड़ा साफ सुथरा कर लूं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें सिटी का एक खूबसूरत नज़ारा दिखाया जाता है, जहां दो लड़के बार के बाहर आपस में बात कर रहे हैं। उसमें से एक लड़का कहता है, ह्यूंग, क्या आपको अंदाज़ा भी है कि आपकी वजह से हमारे यहाँ आने वाले कस्टमर्स की संख्या दोगुनी हो गई है? और वो कहता है, यार, मैं तो बिल्कुल चूर हो चुका हूँ। उन्हें सचमुच कुछ और पार्ट टाइमर्स को जॉब पर रख लेना चाहिए। सुंगवू कहता है, मैंने इसके बारे में पहले ही उनसे बात कर ली है, तो मुझे लगता है कि वे जल्द ही किसी को काम पर रख लेंगे। वो लड़का कहता है, उफ, जब मैंने ये बात कही थी तब तो बॉस ने मेरी बात सुनी तक नहीं थी। हाँ, वैसे ह्यूंग, क्या सच में आपकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? सुंगवू कहता है, क्यों? वो लड़का कहता है, अरे, जो भी यहाँ आता है वो बस इसी के बारे में पूछता है, इसलिए मैं भी जानना चाहता था। सुंगवू कहता है, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। वो लड़का चौंकते हुए कहता है, क्या सच में? सुंगवू कहता है, हाँ, मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूँगा? वो लड़का कहता है, तो फिर उस बेहद खूबसूरत औरत लड़की के बारे में क्या, जो हमेशा तुमसे मिलने आती है? तभी पीछे से अचानक सीओ सिरेन आती है। सिरेन कहती है, कौन थी वो औरत? वो बहुत पीली सी दिखती थी और तुम्हें पता है ना? सिरेन कहती है, ओह, हेलो। वो लड़का अपने मन में घबराते हुए कहता है, बाप रे, इन्होंने तो मुझे डरा ही दिया। इन्होंने वो तो नहीं सुन लिया ना जो मैंने अभी अभी कहा था। आह, वैसे पास से देखने पर ये और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही हैं। कमाल है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम दुआ को देखते हैं। दुआ आईने के सामने खुद को देखते हुए कहती है, मेरे अंडरगारमेंट्स थोड़े टाइट लग रहे हैं। क्या मेरा वजन बढ़ गया है? तभी उसका फ़ोन वाइब्रेट होता है और हम देखते हैं कि सुंगू ने मैसेज किया है। सुंगू का मैसेज, आज स्टोर में बहुत ज़्यादा भीड़ है, इसलिए मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा लेट हो जाएगा। मुझे हमेशा से ज़्यादा देर हो सकती है, तो तुम चाहो तो पहले खा सकती हो और सो सकती हो। दुआ कहती है, ओह, वो सच में बहुत बिजी होगा। क्या वो मेरी वजह से खुद पर काम का इतना ज़्यादा दबाव डाल रहा है? मुझे बस उसे आराम करने देना चाहिए। तभी अचानक दुआ को अपनी फ्रेंड की कही हुई पुरानी बातें याद आती है, जो कहती है, मैंने सुना है कि सुंगवू और सीओ सेरेन के बीच कुछ गड़बड़ सस्पिशियस चल रहा है। दुआ खुद को समझाते हुए कहती है, खुद को संभालो दुआ। मैं एक छोटी सी बात पर इस तरह क्यों रिएक्ट कर रही हूँ? वो बस अपने ग्रेजुएशन प्रोजेक्ट और अपनी जॉब की वजह से बिजी है। तभी फिर से हमें बार के पीछे का सीन दिखाया जाता है, जहां सुंगवू और सीओ सेरेन अकेले में बात कर रहे होते हैं। सेरेन कहती है, तुम मेरे मैसेजेस का जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? सुंगवू कहता है, मैं काम में थोड़ा बिजी था, अभी अभी तुम्हारा मैसेज देखा। सेरेन कहती है, तुम्हारी शिफ्ट जल्द ही खत्म होने वाली है ना? चलो मिलते हैं। सुंगवू कहता है, मैं आज थोड़ा थक गया हूँ, इसलिए मैं सीधे घर जाने की सोच रहा था। तभी सेरेन अचानक सुंगवू के मुंह से सिगरेट लेते हुए कहती है, सेरेन कहती है, यो सुंगवू, तुम जितने थके हुए होगे, तुम्हें बेड पर मेरी उतनी ही ज्यादा ज़रूरत महसूस होगी। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता? मैंने एक होटल का स्वीट बुक किया है, तुम आ रहे हो ना? इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम दुआ को देखते हैं, जो रोते हुए अचानक जागती है। दुआ हाफते हुए कहती है, एक सपना, बिल्कुल, वह सिर्फ एक सपना था, भगवान का शुक्र है। तभी दुआ की नज़र घड़ी और सूने घर पर पड़ती है। दुआ घबराते हुए मन में कहती है, वह कल रात घर नहीं आया, उसने एक कॉल तक नहीं किया। तभी अचानक पीछे से सुंगवू आवाज़ देता है, दुआ,